श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। किसी भी नारी की गोद खाली मत रखना और किसी भी पुरुष की जेब खाली मत रखना। इतनी कृपा जरूर करना है देवादिदेव महादेव, हे भोले बाबा। ये प्रार्थना गुरुजी करते हैं, प्रतिदिन हम सबको भी बोलने को कहते हैं। आप सब ये प्रार्थना जरूर करें जब भी आप देवादिदेव महादेव शिवालय जाए, जब आप अपने घर में पूजा करें तो आपको भी यह प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हम भी आपसे बोलते हैं, आप भी यह प्रार्थना जरूर करें। किसी भी नारी की गोद खाली मत रखना, किसी भी पुरुष की जेब खाली मत रखना। आप सबको मालूम है शायद 12 अगस्त को सावन के चौथे सोमवार को पड़ रही है। सोमवार मतलब सोमवार की अष्टमी तिथि। सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष यह हमारे मतलब बहुत ही विशेष दिन होता है, बहुत ही दुर्लभ दिन होता है। बहुत ही ये मानो कि साल में दो या कम से कम 3 या 4 अष्टमी हमें दुर्लभ बहुत ही कम नसीब होती हैं। इस बार सोमवार की अष्टमी है, सावन का पवित्र महीना है। 72 सालों के बाद ऐसा सावन आया, तो आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन जो पड़ रही हैं, आपको बहुत ही सरल से उपाय करने। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, अपने हाथों में एक भी आपको अपने हाथों से एक भी मौका नहीं गंवाना है। संतान की प्राप्ति के उपाय आप जरूर करें। आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे। 31 वाला उपाय है। इस उपाय को अगर आप ऐसी कोई भी कामना है, जैसे मान लेते हैं हम संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, जिसे आपका पूरा करने के लिए बहुत कोशिश कर लिए हैं, आपकी मनोकामना वह बहुत सारे व्रत भी आपने उपवास भी कर लिया, बहुत सारी कोशिश भी कर ली, इसके बाद भी बाबा नहीं सुन रहा है, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तो यह मनोकामना आप सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करिएगा। एक बार आपको ये सावन महीने में सोमवार की अष्टमी को जो पड़ रही हैं, चौथे सोमवार को 12 तारीख को 12 अगस्त को, तो आपको यह जरूर करना। अपने हाथ से मौका नहीं जाने देना है। एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना। अपने मन में कामना करते हुए संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए यह उपाय आप जरूर करें। एक बार जरूर करिएगा, आपको बार बार मौका नहीं मिलता है। वैसे भी सावन में सोमवार की अष्टमी है, बहुत ही मुश्किल से यह दिन मिलता है। ऐसे में साल में आपको 2, 3 या 4 अष्टमी देखने को मिलती हैं, इसलिए सोमवार की अष्टमी बहुत खास होती है। इस दिन शिव माता पार्वती के मिलन का दिन होता है और माता रानी और बाबा दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप कोई भी छोटा सा उपाय कार्य कर लेते तो आपकी कामना वह देवादिदेव महादेव भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं, बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। यह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही खास दिन है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात फिर कहना चाहते हैं कि आपको यह उपाय भरोसा करके करना है। अगर देवादिदेव महादेव भोले बाबा पर विश्वास नहीं है, इस उपाय पर विश्वास नहीं है, तो आप मत करिएगा। इससे कोई मतलब आपको पूरा भरोसा है तभी उपाय करिएगा, तभी उसका फल मिलता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, तभी हमें फल मिलता है। पूर्ण भरोसा हो तभी करना है। पूज्य गुरुजी भी कथा सुनकर हम आपको यह उपाय समझाने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कोई भी आप टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी सरल सा मंत्र आता है। इस उपाय को हम आपको अच्छे से बताना चाहते हैं। यह कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले समझ लिए 31 वाला उपाय क्या है। बहुत ही पुराना उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। कई बार आपने देखा है कि फिर भी हम आपको एक बार याद करा देते हैं कि ताकि आप अपने हाथों में मौका न जाने दें। 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, उसे पूरा करने के लिए आपको 31 की संख्या में आपको चावल के दाने लेने हैं। 31 चावल लेने हैं, 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं और 31 ही बेलपत्र लेने हैं। तो आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी है तो पहले दिन ही आप बेलपत्र को तोड़कर रख लीजिए, या शिवालय की बेलपत्र भी आप अपने घर में देवादिदेव महादेव से, भोले बाबा से प्रार्थना करके ला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी बेलपत्र नहीं है तो आप इस तरह से लेकर आ सकते हैं। 31 बेलपत्र आपको पूर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। 31 मूंग के दाने हैं वह भी पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको अलग एक कटोरी में रख लेने, ये तीनों चीज़ें आपको रख लेनी है। बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिवालय की भी धोकर काम में ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने रसोई घर में कुछ चावल के दाने होंगे, उनको आपको क्या करना है, 31 दाने पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी
टूटे हुए नहीं चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर 31 दाने आपको मूंग के लेने हैं, जो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको 31 दाने मूंग के लेने हैं, 31 ही बेलपत्र लेने हैं। इस तरह से आपको अपने एक कटोरी में डालकर रख लेना है। अब आपको क्या करना है जान लीजिए किस तरह से उपाय करना है। तीनों सामग्री लेकर आपको देवादिदेव महादेव शिवालय पहुंच जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप सुबह से लेकर ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, जैसे आपको सुबह के समय टाइम मिलता है तो आप सुबह के समय कर सकते हैं और आप शाम के समय भी कर सकते हैं। और साथ में आप एक गोल बाती का घी का दीपक भी अवश्य लेके जाइए। आटे का दीपक लेके जा सकते हैं या आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी लेके जा सकते हैं। आप जैसी सामर्थ्य हैं गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, अपने नज़दीकी शिवालय में जाएंगे तो आपको क्या करना है, मंदिर के राइट साइड में, जैसे आप शिवालय में मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको मंदिर के राइट साइड में कहीं भी एकांत में आपको क्या करना है, कागज़ के ऊपर या डोंगे के ऊपर आपको जो 31 चावल के दाने लेकर गए वह अपनी कामना करते हुए, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी कामना है आपकी, उसको बोलते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आपको एक साइड में रख देना है। इस तरह से आपको 31 चावल के दाने किसी भी साइड, मतलब आपको क्या करना है, जैसे अंदर जाते हो तो आपको क्या है राइट साइड में आपको रख देना है। देवादिदेव महादेव की चौखट पर आपको रखना है 31 चावल के दाने, ठीक है। फिर 31 मूंग के दाने जो आप लेकर गए हो, आपको क्या करना है, भगवान शंकर की जो शिवालय में विराजमान नंदी बाबा रहते हैं वहाँ पर आपको चढ़ाना है। नंदी का जो पैर उठा हुआ रहता है वहाँ पर आपको अपनी कामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए 31 मूंग के दाने आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना करते हुए, अपनी मन की बात है, अपने मन के भाव बाबा से बोलते हुए 31 मूंग के दाने आप समर्पित कर देना। तीसरा, आपको 31 बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, 31 जो बेलपत्र सबसे छोटी कन्या, सबसे छोटी पुत्री शंकर भगवान की है जो है वह माता अशोक सुंदरी है, उसके स्थान पर स्पर्श कराकर रखना है। पहले स्थान जान लीजिए आपको, यह बीच में देखकर मतलब छोटी सी जो लाइन बनी होती है शिवलिंग के ऊपर है, जो जैसे राइट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहीं पर आपको 31 बेलपत्र समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते। 31 चावल के दाने आपने चौखट पर अर्पित किए हैं शिवालय के, और 31 मूंग के दाने अपने नंदी भगवान के जो पैर उठा हुआ था वहाँ पर अर्पित करना है। और 31 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चाहे तो आप अंतिम बेलपत्र आप थोड़ा सा चंदन लगाकर अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 31 बेलपत्र समर्पित करेंगे तो एक एक करके आपको करना है। उनकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर करना, जहाँ से जल नीचे की ओर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, इस तरह से आपको अर्पित करना। उधर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है और डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, बहकर जाता है। 31 बेलपत्र नहीं है तो आपको क्या करें, सभी सावन का महीना चल रहा है, शिवालय में बहुत सारे बेलपत्र समर्पित किए हुए रहते हैं, तो बाबा से आपको 31 बेलपत्र पहले दिन आप लेकर आ सकते हैं, धोकर आप समर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन भी खूब सारे बेलपत्र लोग चढ़ाएंगे तो आप वहीं से भी ले सकते हैं। 31 बेलपत्र शिवालय से, निर्माल्य से आप उठाकर धोकर उन्हें ले लीजिए, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहीं दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए, छिद्र नहीं होने चाहिए, बस मतलब इस तरह से आपको पूर्ण बेलपत्र लेना है। बाबा पर कोई भी वस्तु अधूरी नहीं समर्पित होती, इसलिए कैसे भी बेलपत्र मिले आपको लेना है, क्योंकि वह पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि शिवालय पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले रहे हैं तो वह थोड़ी सी छिद्र है तो भी कोई बात नहीं, वह पूर्ण हो जाती हैं। शिवालय पर चढ़ी हुई बेलपत्र टूटी फूटी खंडित नहीं होती, इसलिए आपको 31 बेलपत्र लेना है और धोकर आपको सीधे आपको उपाय कर लेना है। बाबा आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। इस तरीके से आपको 31 वाला उपाय कर ही लेना है। बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, सावन की सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इसलिए अपने हाथ में इस मौके को मत जाने देना। इस उपाय को आप एक बार जरूर करके देखना। अपने मन में संतान प्राप्ति की कामना, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, नौकरी के लिए या कोई भी व्यापार वृद्धि के लिए कोई भी आपकी कामना है उसको बोलकर आप कर सकते हैं। एक छोटा सा इस तरह से आपको उपाय कर लेना। अगर आप अब मतलब एक भी बेलपत्र का मतलब
एक बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाएं। इस सावन के महीने में अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आपके वंश की वृद्धि अवश्य होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी। निश्चित ही अगले सावन तक आपको गर्भ ठहरेगा, फिर आपको संतान की प्राप्ति हो चुकी होगी। आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। सावन के महीने में आपको बेलपत्र का पेड़ भी अवश्य लगाना चाहिए। एक मतलब 5 लगाए अपने बगीचे में लगा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर है मतलब जगह खाली हो। और आपको साथ में क्या करना है, सोमवार की अष्टमी है तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के नीचे आपको एक दीपक लगाना है। हो सके तो बेलपत्र आपकी हाइट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, फिर आपके हाइट से थोड़ा ऊंचा हो तो किसी पवित्र स्थान पर या फिर शिवालय में या फिर कोई भी मंदिर में आप उसे लगा सकते हैं। उसकी से इस तरह से आपको सेवा करनी है बेलपत्र की भी। और है ना, आपको दीपक अवश्य लगाना आज के दिन अच्छे से। जिस तरीके से बच्चे की अपन केयर करते हैं उस तरीके से आपको बेलपत्र की केयर करनी है। उसी तरीके से बेलपत्र को मतलब पानी है, खाद है और साफ़ सफाई करनी है। इस तरीके से आपको सेवा करनी। याद रखिए कोई भी इसे बकरी खानी नहीं चाहिए, पानी समय पर देना चाहिए, उसे सींचना चाहिए। आपको वंश निश्चित ही बढ़ेगा। और हो सके तो आप थोड़ा सा चंदन भी उसमें, लाल चंदन डालकर पानी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब इस तरह से आपको कुछ पूछना है, कोई संशय है, कोई कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव आप जरूर से लिखिएगा। और मेरी तरफ से भी आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवाधिदेव भोले बाबा आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।